क्या है झारखंड के बनने का इतिहास? क्यों झारखंड को बिहार से काटकर अलग कर दिया गया? और अब तक झारखंड में क्या पॉलिटिकल उतार चढ़ाव हो चुके हैं, इस सब की जानकारी दूंगी इस वीडियो में, तो आखिर तक बने रहें। आज जो आप अलग अलग राज्य बिहार, बंगाल और झारखंड देख रहे हैं, वो 20वीं शताब्दी में अकेला राज्य बिहार था। इस अखंड बिहार का सबसे पहला विभाजन 1912 में किया गया था, बंगाल को अलग करके। अब हमारा झारखंड दक्षिण बिहार के रूप में जाना जाता था। और फिर वक्त आता है 15 नवंबर 2000 ईस्वी का, जब बिहार के 18 जिलों को काटकर झारखंड घोषित कर दिया जाता है। अलग राज्य झारखंड के मांग के पीछे बहुत से कारण हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है यहाँ के लोगों को कम प्रतिनिधित्व मिलना। प्राकृतिक संसाधन की दृष्टि से झारखंड एक संसाधन समृद्ध राज्य है। भारत के कुल संसाधन का 40% झारखंड से मिलता है। भारत का सबसे ज्यादा कोयला झारखंड धनबाद से ही प्राप्त होता है। यहाँ तक कि तांबा भंडार में भी झारखंड का देश में तीसरा स्थान है। झारखंड का माइका यानी अभ्रक विश्व प्रसिद्ध है। साथ ही झारखंड का लौह अयस्क भी कई आयरन एंड स्टील कंपनियों की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन दक्षिण बिहार के इतना समृद्ध होने के बावजूद यहाँ के लोगों के संपूर्ण विकास के लिए बिहार सरकार के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। दक्षिण बिहार में ज्यादातर आदिवासी ही बसते हैं, जो कि उत्तर बिहार के आर्ट एंड कल्चर से काफी अलग है। दक्षिण बिहार में सरकार के भेदभाव और अलग संस्कृति झारखंड के मांग को प्रोत्साहित किया और इस राज्य को अलग करने के कई सारे उपाय बहुत पहले से ही होने शुरू हो गए थे। 1953 में ही राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना हो चुका था। इस आयोग के सामने झारखंड राज्य को अलग करने की मांग रखा गया और यह मांग रखा गया था छोटा नागपुर संयुक्त संघ के नेता राम नारायण सिंह के द्वारा। हालांकि राज्य पुनर्गठन आयोग ने इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। इसके पीछे बहुत ही बेतुका कारण दिया जाता है, जो कि इस प्रकार थे। इसके पीछे कारण दिया गया कि इस राज्य के राजनीतिक दल इस विभाजन के विरुद्ध है और दक्षिण बिहार का बहुमत भी इसके पक्ष में नहीं है। केवल आदिवासी ही अलग झारखंड की मांग कर रहे हैं। बिहार और छोटा नागपुर एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दक्षिण बिहार के उद्योग तथा उत्तर भारत के कृषि दोनों मिलकर बिहार की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं। इन्हें अलग कर देने पर बिहार और झारखंड दोनों का ही नुकसान होगा। झारखंड समर्थन वाली पार्टियों ने आयोग पर आरोप लगाया कि आयोग अपना रिपोर्ट बिहार सरकार के इन्फ्लुएंस में पास कर रही है तथा उनके सभी कारणों को खंडित करते हुए तथ्य दिए जाते हैं कि कैसे ये सभी कारण बिल्कुल बेतुके हैं और झारखंड राज्य के आंदोलनकारियों ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इस अराजनीतिक व्यवहार की भी खूब आलोचना करते हैं। इसके बावजूद 1969 तक ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार के ही द्वारा इस मांग को गंभीरता से लिया जाता है। इसी साल 1969 में बिहार में गठबंधन की सरकार आती है। इस सरकार में निरल होरो मंत्री पद पर थे, जो कि झारखंड राज्य के समर्थक के नेता भी थे, जो कि झारखंड राज्य के समर्थन के नेता थे। इस समय काफी उम्मीद लगाई जाती है अब झारखंड जरूर ही अलग हो जाएगा, पर जैसा कि हमेशा ही होता आया है, हमारी उम्मीदों पर फिर से एक बार पानी फेर दिया जाता है। वक्त आता है 1971 का, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को आजाद करने में उनकी सहायता की थी। पाकिस्तान से युद्ध जीत जाने के बाद इसकी खुशी पूरे देश में मनाई जा रही थी, लेकिन इस जश्न की शोर में झारखंड की मांग भी दबती जा रही थी। इसके एक वर्ष बाद ही फिर से संसदीय चुनाव होते हैं और इस बार बिहार में कांग्रेस की सरकार आती है और निरल होरो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, इस उम्मीद से कि कांग्रेस का हिस्सा होते हुए शायद वो झारखंड के मांग का कुछ हेल्प कर सकेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश निरल होरो चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इसी समय झारखंड में एक नए राजनीतिक दल का उदय हो रहा था, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 1973 को शिबू सोरेन और विनोद बिहारी महतो के द्वारा किया जाता है और यह आंदोलन फिर से गति पकड़ने लगती है। लेकिन 1975 में आपातकाल के दौरान देश में कांग्रेस के सभी विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा था और इन नेताओं में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन भी शामिल थे। 17 साल बाद 1987 में बीजेपी ने पहली बार अलग झारखंड के मांग की ओर ध्यान दिया। हालांकि बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता भागवत झा आजाद ने रांची में यह ऐलान कर दिया था कि झारखंड का विभाजन किसी भी हालत में नहीं होने पाएंगे। हालांकि आंदोलनकारियों के प्रयास से झारखंड का मांग राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ चुका था और 1989 में तत्कालीन पीएम विश्वनाथ प्रताप ने झारखंड राज्य के गठन के लिए एक जांच समिति का गठन किया। इस समिति में कुल 24 सदस्य थे। समिति ने कुल 21 जिलों का दौरा करके अपनी रिपोर्ट 1990 में पेश कर दिया। 1990 में लालू प्रसाद बिहार के सीएम बनते हैं, जो झारखंड राज्य विरोधी नेताओं में से ही एक थे। लालू प्रसाद ने आश्वासन दिया
कि झारखंड के विकास के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे कि ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, झारखंड संस्कृति अकेडमी तथा विद्यासागर महिला शिक्षण संस्थान जैसी योजनाओं का हवाला दिया जाता है। सच तो यह था कि ये योजनाएं कभी लागू ही नहीं हुई। अब बीजेपी फिर से केंद्र में आता है 1989 में, और उसने झारखंड, उत्तराखंड तथा छत्तीसगढ़ के अलग राज्य मांगों को समर्थन करने का फैसला किया। हालांकि बीजेपी ने इस राज्य का नाम वनांचल रखने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रकार 21 सितंबर 1998 को बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को बिहार विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इस विधेयक के सपोर्ट में 107 वोट मिलते हैं और इसके विरोध में 181। जाहिर है यह विधेयक पारित नहीं हो सका, लेकिन अंत में 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को यह पारित हो जाता है और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हमारे प्यारे झारखंड राज्य का गठन भी हो जाता है बिरसा मुंडा के जन्मोत्सव पर। हालांकि अलग होकर भी झारखंड आज भी गरीबी में धंसता जाता है और बेरोजगारी और गरीबी राज्य में आज भी व्याप्त है। आशा करते हैं आपको हमारा छोटा सा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा।